आप सभी को मेरा नमस्कार। हम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का। इसके अकॉर्डिंग सेंसस 1991 में पॉपुलेशन जो थी वो थी 1,59,55,160, यानी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलियन। जो मेजर पार्ट है वो यहाँ पर रहता है राजस्थान में, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल हैं ऑल्सो लिव इन स्मॉलर स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में, यूटीज़ में भी रहते हैं, जैसे कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। Among them, most of belong to the following tribes like गोंड। तो इनमें से मोस्टली जो है कौन कौन सी, क्योंकि ट्राइबल्स में भी आगे प्रजातियां बटी हुई होती हैं, जैसे कि गोंड, भील, संथल, मीज़ो। गोंड्स में जो है वो ज़्यादा मेजोरिटी में है, ये लोग ज़्यादा हैं। इसके अलावा कहता है अदर माइनॉरिटी ट्राइब्स आर ऑल्सो देयर, बाकी माइनॉरिटी ट्राइब्स भी यहाँ पर है। ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारे यूरोपियन और इंडियन राइटर्स जो हैं ये कोशिश कर रहे थे ज़िंदगी के बारे में जानकारी देने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, ट्राइब्स की सोसाइटी के बारे में। इन बीच जो ट्राइबल पीपल है वो 63% हिली एरियाज़ में रहते हैं और उसके अलावा फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। 2.2% आइलैंड पर रहते हैं। 1.6% सेमी रीजन में रहते हैं। इसके अलावा जो बचे रूरल और अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। और ये लोग जहाँ रहते हैं ना, इनके जो घर होते हैं 1 या 2 कमरे ही बने होते हैं, झोपड़ियाँ बनी होती हैं जिसमें ये रहते हैं। देखो कुछ ऐसे दिखते हैं ट्राइबल पीपल। ओफन कंस्ट्रक्टेड अनप्लान्ड, मतलब जो इनकी झोपड़ियाँ बनी होती है पहले कोई प्लान करके नहीं बनाई होती, और ये झोपड़ियाँ हैं एक लाइन में एक दूसरे के सामने फेस करके बनी हुई होती हैं, और सराउंडेड बाय क्लस्टर, एक पूरा झुंड बना होता है। जो लोग होते हैं डोमेस्टिकेट शीप एंड गोट्स, यानी भेड़ बकरियों को पालते हैं। ये लोग डिपेंड करते हैं लोकल नेचुरल एंड फिजिकल साधनों पर, जो आसपास चीज़ें मिल जाएं, और कुछ और भी काम करते हैं जैसे कि शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, फिशिंग करना, खेती करना। ये सब पॉपुलर है इनके लिए। आगे चलते हैं। आगे कहता है जो बेसिक यूनिट है इन ट्राइबल पीपल की वो है फैमिली, परिवार, जहाँ वुमेन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। जो मेन जॉब है वुमेन्स की, यानी मेन काम है इनका, वो है खाना पकाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना। उसके अलावा ये आदमियों की हेल्प भी करती हैं खेती करने में, बीज लगाने में, फसल कटाई करने में। इनका मेन काम होता है लकड़ काटना, खेतों का लेवल करना, प्लोइंग करना, जुताई करना, क्योंकि बिकॉज ट्राइबल पीपल हेल्प द मैन इन द इकोनॉमिक स्फेयर, दैट इज़ वाई मैन कीप मोर देन 1/5, क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स जो हैं वो मेंस की हेल्प करती हैं, जिसके कारण जो मेन हैं वो 1 से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। 1 से ज़्यादा शादियाँ करना उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी। ये बहुत पॉपुलर है ट्राइबल सोसाइटी में। पॉलीगैमी का मतलब है जब एक आदमी बहुत ज़्यादा शादियाँ करता है, 1 से ज़्यादा वाइफ रखता है, तो उसे पॉलीगैमी कहा जाता है। तो अभी आपको बताया कि वुमेन्स क्या क्या करती हैं, तो इन्होंने एक्टिविटी दी है, एक लिस्ट बतानी है वुमेन क्या क्या करती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट बता दीजिए कि वुमेन्स यहाँ क्या क्या करती थी। ट्राइबल सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी चेंज इट्स इकोनॉमिक इन कंडीशन। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल जो है, मैक्सिमम ट्राइबल पीपल जो है वो गरीब हैं। जो फास्ट और एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर है वो इफ़ेक्टिव है, और हर एस्पेक्ट पे इनको अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो ट्रेडिशनल सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें ब्रिटिश रूल के समय बहुत ज़्यादा बदलाव आया। इसका जो मेन इफेक्ट था वो पड़ा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पर। अपने सेल्फिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है
इसने जो है कमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण शुरू कर दिया था खेती का। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्राइबल पीपल से ओपियम, अफीम, इंडिगो उगा कहते थे ये उगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और वहाँ पर ट्राइबल पीपल एज अ लेबर काम करते थे, बट उन्हें जो सैलरी है वो काफ़ी कम दी जाती थी। और इन्होंने क्या किया, लोन लेने शुरू किए ताकि अपनी जो आर्थिक हालत है उसको सुधार सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ट्राइबल पीपल डिड नॉट अप्रूव दीज सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ट्राइबल पीपल जो है इसमें कभी इम्प्रूव कर ही नहीं पाए। ये पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तभी रिवोल्ट किए थे। रिवोल्ट जो बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। इससे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, व्हाई डिड ट्राइब बिकम विक्टिम्स ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आपको अभी ऊपर बताया। तो इसका आंसर अब आप देंगे। वीडियो सुनिए ध्यान से, आपको आंसर जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन का। बिकॉज ऑफ द अबव मैंशन कॉजेज, ऊपर जो मेंशन किए कारण, तो लोग थे वो अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के, अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। जो भील लोग हैं मध्य प्रदेश में, मुंडा बिहार में, गोंड उड़ीसा में, खासीज मेघालय में और संथल बिहार में, बंगाल ये स्ट्रांगली क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। रिवोल्ट्स बाय ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन्स। नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन में जो पहला रिवोल्ट हुआ था वो खासी लोगों के द्वारा हुआ था। खासी कंट्रोल कर रहे थे उन एरियाज को जो जंतिया से गारो हिल्स तक जाती थी वेस्टर्न में। तिरुत सिंह जो है वो लीडर थे इस ट्राइब के। इनकी लीडरशिप के अंडर जो फॉरेनर्स थे उनको क्या करना था, अपने एरिया से बाहर निकालना था। 5 मई 1820 को जो खासीज हैं उन्होंने गारो की हेल्प से बहुत सारे यूरोपियंस और बंगालीज को मार दिया। जो यूरोपियन सेटलमेंट थी जहां वो रह रहे थे वहां पर आग लगा दी। तिरुत सिंह वांटेड टू फायर बोट्स एंड सिंगफोज फ्रॉम द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। तिरुत सिंह जो चाहते थे जो बोट्स और सिंगफोज हैं उन्हें भी फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री करवा दिया जाए, आज़ाद करवा दिया जाए। इसी कारण इन्हें जो है एक मुश्किल समा टफ टाइम देखना पड़ा। टू द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ हिज 10,000 मैन। और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी जो है उसने आग लगा दी थी जहाँ पर खासी लोग रहते थे या जहाँ पर भी और ट्राइबल लोग रहते थे। लास्ट में जब तिरुत सिंह ने देखा ना कि मेरे कबीले के लोग मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, तब तिरुत सिंह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश आर्मी के सामने। तो क्यों रिवोल्ट किया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वीडियो के बीच में ही, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट कहता है जब ब्रिटिश सोल्जर जो है वो फेस कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे खासीज और बाकी अलग अलग ट्राइब्स का, तो अब जो लोग थे खासी और सिंगफोज के, कॉल्ड अपॉन द अदर ट्राइब्स लाइक कामती, गारो, नागा टू रिवोल्ट। इन लोगों ने क्या किया, अब बाकी ट्राइब्स को भी बुलाया कि आओ मिल के विद्रोह करेंगे। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक किया शाम में और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया। बट जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, मॉडर्न हथियार थे, तो ये लोग इनका सामना नहीं कर पाए, इसीलिए इन्हें सरेंडर करना पड़ा। आगे चलते हैं। कहता है इन 1839 फिर से जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए। यहाँ पर जो एम्बेसडर थे कर्नल वाइट एंड मैनी ब्रिटिशर्स मारे गए थे। मतलब ट्राइबल पीपल्स ने विद्रोह बिल्कुल भी नहीं रोका था। 1844 में एक और नॉर्थन वेस्टर्न ट्राइब नागा, इन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये जो रिवोल्ट था 2-3 साल तक लगातार चला। हिली एरियाज जैसे कि मणिपुर, कुकी पीपल ये विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1826, 1844, 1849 में। इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया। जो कुकी पीपल हैं वो 7,000 थे नंबर्स में। एट लास्ट इन 1850 ब्रिटिशर्स काम डाउन द रिवोल्ट बाय डिफीटिंग द कुकीज़। तो यहाँ कुकी लोग भी लड़ने के लिए आए, विद्रोह करने के लिए आए, बट 1850 में ये भी ठंडे पड़ गए। 7,000 थे
बट ये भी ब्रिटिशर्स का सामना ना कर पाए और ब्रिटिशर्स ने कुकीज़ को भी हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट के बारे में लिस्ट बनानी है, किस किस ट्राइब ने किया था। इसका आंसर भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर फिर भी आपको कहीं पर आंसर जानने में प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। द रिवोल्ट ऑफ छोटा नागपुर एरिया एंड ब्रेवरी ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा की बात करेंगे। 1820 में पहली बार छोटा नागपुर एरिया के लोग जो हैं, कोल ट्राइब, वो रिवोल्ट करने के लिए आई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन यानी उनका अपना एरिया बढ़ाना ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ब्रिटिशर अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। इस रिवोल्ट के समय बहुत सारे विलेज जो हैं उनमें आग लगा दी गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसीलिए सो दे सरेंडर इन 1827 बिफोर ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने भी सरेंडर कर दिया था 1827 में ब्रिटिशर्स के सामने। फिर उसके बाद 1830 और 31 में जो लोग थे मुंडा ट्राइब के, वो विद्रोह करने के लिए आए ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो जो लोग थे कोल ट्राइब के, उन्होंने भी ज्वाइन किया इस रिवोल्ट को। उसी समय ये रिवोल्ट रांची, हजारीबाग, पलमऊ, मानबूम एरिया में फैल गया। जो मिलिट्री थी उसमें नियरली 1000 रिवोल्टर्स थे, बट मिलिट्री कुड नॉट कंट्रोल द रिवोल्ट। मिलिट्री इस विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए और ये जो रिवोल्ट है लास्ट में इसे भी दबा दिया गया था 1832 में। बट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं कोल और मुंडा की तरफ से वो लगातार चली। इन्होंने भले ही लोगों को एक बार शांत कर दिया, बट वो फिर भी चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने विद्रोह लगातार किया। उसके बाद 1846 में जो क्रोध पीपल थे छोटा नागपुर के, ये भी एक ट्राइब है छोटा नागपुर के, इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इन्होंने अटैक किया कैप्टन मैकफर्सन के कैंप पर और कहते हैं एंड फोर्स हिम टू सरेंडर अलोंग विद हिज 170 पीपल। और उस कैप्टन को फोर्स किया कि तुम जो है वो सरेंडर करो हमारे सामने। और बहुत सारी नेबरिंग ट्राइबल पीपल जो हैं उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। रिवोल्ट जो है इसको भी ब्रिटिशर्स के द्वारा 1846 में आखिरकार दबा दिया गया था। पर जो क्रोध ट्राइब के लोग थे वो फिर से वापस आए। उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो देश से चले गए थे या जिन्हें कैद किया गया था, उन्हें हेड बनाया गया ट्राइब का। और इसके कारण क्रोध के जो लोग थे वो साइलेंट हुए, शांत हुए, ताकि उनके लोगों को प्रॉब्लम ना आए। 1855 में जो संथल पीपल थे नागपुर एरिया के, इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स को। नियरली 10,000 लगभग 10,000 लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे दो भाइयों की लीडरशिप में, सिद्धू और कानू। ये जो लोग थे डिस्ट्रॉय कर रहे थे पोस्टल और रेलवे सर्विसेज को भगतपुर और राजमहल एरिया में। ये अटैक कर रहे थे यूरोपियन बंगलोज में तलवारों के साथ, पॉइजनस एरो के साथ, क्योंकि इनके पास हथियार तो थे नहीं, तो ये क्या ले रहे थे, तलवारें। उसके अलावा जो तीर होते हैं उन पे इन्होंने जहर लगाया हुआ था, जिससे इन्होंने बहुत सारे रेलवे और पुलिस एम्प्लॉयज़ को मार गिराया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका पीछा किया जंगल में, उस समय 1856 में ब्रिटिश आर्मी जो है और मिलिट्री एक्शन हुआ अगेंस्ट देम। जो लीडर थे रिवोल्ट के उन्हें अरेस्ट किया गया और टॉर्चर किया गया। मुंडा रिवोल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है संथल रिवोल्ट्स के लिए। मुंडा पीपल फेमस ट्राइब थी बिहार की। ब्रिटिश रूल के समय नॉन ट्राइबल पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड लिविंग इन ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल यानी कबीले के लोग नहीं थे वो भी यहाँ आकर रहने लगे और इन्होंने ट्राइबल पीपल से उनकी ज़मीन छीन ली। इस समय ट्राइबल पीपल कहते हैं वर फोर्स टू वर्क अंडर नॉन ट्राइबल पीपल। तो उस समय इन्हें नॉन ट्राइबल पीपल के अंडर एज अ लेबर वर्क करना पड़ा। जो मुंडा रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था मुंडा ट्राइब के जो लीडर थे बिरसा मुंडा के अंडर। 1899 से 1900 तक जो रिवोल्ट था वो साउथर्न एरिया रांची तक चला। इनका मेन एम था
ब्रिटिशर्स को अपने एरिया से बाहर निकालना और मुंडा का राज बढ़ाना। बिरसा मुंडा जो है वो काफ़ी पावरफुल थे और एक डिवाइन पावर थी उनके पास, दैवीय शक्ति थी। लोकल पीपल जो है उन्हें भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे अपने लोगों को ब्रिटिशर्स और नॉन ट्राइबल पीपल से। वो हेट करते थे मनी लैंडर से, ज़मींदार से, जो मुंडा पीपल्स के साथ बुरा व्यवहार करते थे। ही कॉल्ड अपॉन द फार्मर्स ऑफ मुंडा नोट टू पे द टैक्स टू द ज़मींदार। उन्होंने सभी मुंडा लोग जो थे उनको इकट्ठा किया, किसानों को, कि तुम जो है ज़मींदार को बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करोगे। जो बिरसा मुंडा है उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया छोटा नागपुर एरिया में, और जो लोग थे मुंडा सोसाइटी के वो एकजुट हुए। उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर, पुलिस स्टेशंस पर, मिशनरीज पर, बट जो पुलिस कोर्ट है उन्होंने अरेस्ट कर लिया था बिरसा मुंडा को, जिसके कारण ये रिवोल्ट भी दबा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसके रिजल्ट क्या निकले? पहला, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया छोटा नागपुर एक्ट 1908 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग छोटे किसानों को उनकी ज़मीन दे दी गई। जो लोग थे छोटा नागपुर एरिया के उन्हें जागरूक किया गया समाज और धर्म के रूप में, और बहुत सारे लोगों ने बिरसा मुंडा की पूजा करनी शुरू कर दी। बहुत सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है वो शुरू हुए, और ट्राइबल पीपल जो हैं वो अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ते चले गए। अपनी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक ट्राइबल पीपल है। बाकी रिवोल्ट्स की बात करें, बहुत सारी ट्राइबल पीपल जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये जो रिवोल्ट थे वो लगातार चलते रहे, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है इन ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर्स की। सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल्स जो कि ट्राइब्स में रहते हैं एरिया, जिसे हम ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। जो मेजर पॉपुलेशन है वो राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में रहती है। इकोनॉमिक और सोशल चेंज जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में लगातार आए हैं। खासी, सिंगफोज, नागा एंड कुकी, ये जो ट्राइब्स हैं वो रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने हर रिवोल्ट को दबा दिया। मुंडा ट्राइब भी रिवोल्ट कर रही थी जो छोटा नागपुर एरिया की थी। उसके अलावा कोल ट्राइब ने भी मुंडा ट्राइब को ज्वाइन किया था। 1846 में क्रोध ट्राइब भी रिवोल्ट करने के लिए सामने आई थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने छोटा नागपुर एक्ट पास किया था 1908 में, और इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, और इसके बाद जो लोग थे वो बिरसा मुंडा की पूजा करने लगे थे। यहीं ख़त्म होता है। होप सो वीडियो सुनने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे देंगे। तो इसी तरीके से हम आपकी एसएसटी जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री के 4th चैप्टर पर तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट का जो आंसर है वो दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कमेंट आया और हमने छोड़ दिया, नहीं, आपके कमेंट का आंसर ऐसे ही दिया जाएगा। तो हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और जैसे ही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा, एक सिंप्लीफाइड मटेरियल के साथ हम आपके सामने आएंगे। और सिंप्लीफाइड मटेरियल उसमें एग्ज़ाम, उसके अलावा एग्ज़ाम में कहीं से कुछ नहीं आएगा। वही सिंप्लीफाइड मटेरियल जो लास्ट में हम आपको करवाएंगे, और वो उसमें से आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम मिलेगा। एग्ज़ाम कहीं और से नहीं मिलेगा। आपको किसी भी बात का कोई डाउट रहता है, कमेंट करते रहिए। हम आपका हौसला यूं ही बढ़ाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।